रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जो असेंबली होती है ये सबसे बड़ा मंदिर है जहां पे लोगों के इश्यूज को सरकार की नोटिस में लाया जाता है और उस मसले का हल सरकार करती है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, मुझे लगता है कि बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। एक तो बहुत छोटा सेशन रहा और सारे एमएलएज को टाइम नहीं मिला अपने इलाके का, अपने क्षेत्र के मसले मसाइल उठाने के। और उसके बाद जो सरकार का रवैया होना चाहिए था, जब सरकार जवाब लेके आती है, रिप्लाई लेके आती है, हम भी सरकार में रहे हैं, मैं भी मिनिस्टर हूं, जब रिप्लाई लेके आती है कोई आर्गुमेंट होता है, कोई टेक्निकल बात होती है, कोई फिगर्स होता है, कोई लॉजिक होता है, नॉन सीरियसनेस इस सरकार की, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई फिगर नहीं, कोई फैक्ट नहीं, कोई उनके पास मतलब लॉजिक ही नहीं है। तो इससे बड़ा मुझे लगता है कि मजाक लोगों के साथ कुछ और हो नहीं सकता है। ये लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं और बार बार आपने देखा होगा रेजोल्यूशंस पे अननेसेसरी कोई मतलब जवाब ही नहीं होता है, वहां से गाना गाते हैं। करप्शन के चार्जेस सरकार पे लगे, कोई जवाब नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो मुझे लगता है कि सरकार बेनकाब हो चुकी है और फेल हो चुकी है। और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स थी जो बिल्कुल उठी, कोई बिल ही नहीं लाए। इंपॉर्टेंट जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इश्यूज थे, जो रेजोल्यूशंस और बिल्स में थे, उनने लाए नहीं। जानबूझ के कुछ बिल्स को इतना लंबा खींचा, इतनी स्पीचेस करवा दी ताकि बाकी बिल्स ना आए, ताकि बाकी रेजोल्यूशंस ना आए। क्यों? सरकार भागना चाहती है, सरकार बेनकाब हो रही थी, उनका फेलियर लोगों के सामने आ रहा था, इसलिए वो भागना चाहते हैं। और अभी बड़गांव और नगरोटा पे भी इलेक्शंस हैं, बस कुछ ही दिन बचे अब सेशन के बाद। डेफिनेटली 9 नवंबर को तो लास्ट कैंपेन का दिन है और दोनों इन हलकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है पूरे दमखम के साथ, पूरी ताकत, पूरे जोश के साथ। भारतीय जनता पार्टी दोनों असेंबली हलकों में चुनाव लड़ रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों सीटें हम जीतें। बस आखिरी सवाल कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कुछ सुनने में आ रहा है कि आप लोगों की तरफ आ जाएंगे इवेंचुअली। ये कैंडिडेट इधर बडगाम के नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं, अच्छा लेजिस्लेटर्स आएंगे तो हमारे दरवाजे खुले हैं, पलकें बिछा के हम बैठे हैं, इंतजार में हैं।